ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। में दर्द, राणे ने अबू आसिम आज़मी को गद्दार कहकर असेंबली में जमहूरियत को किया शर्मसार। लेकिन इस वाक़े से महाराष्ट्र के मुसलमानों को मिला एक बड़ा पैगाम। पूना में PM मोदी के प्रोग्राम में शरद पवार की शिरकत से महाराष्ट्र की सियासत फिर हुई गर्म। महाविकास आघाड़ी और नाराज उद्धव ठाकरे को मनाने के लिए शरद पवार ने 5 अगस्त को मुंबई में बुलाई अहम मीटिंग। आइंदा इंतखाबात के लिए रोड मैप तैयार करने का भी इम्कान। और दीगर शोबों के साथ अब तालीमी शोबे में भी फ़िरका परस्ती का घोल दिया गया जहर। भीड़ के कॉलेज में अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करने वाले लेक्चरर के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। मुसलमानों ने फिर दिया अमन और शांति का पैगाम। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में इंसानियत को शर्मसार करने वाला जो वाक़या पेश आया था, उसकी मुल्क में हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की BJP सरकार इस मामले को लेकर संजीदा नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र असेंबली में जो कुछ हुआ उससे तो यही साबित होता है। इससे बढ़कर तमाम सियासी पार्टियों के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात देने वाले नीतीश राणे ने आपे से बाहर होकर इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली में जमहूरियत को शर्मसार करते हुए अबू आसिम आज़मी को गद्दार कहकर पुकारा। जिसके बाद अबू आसिम आज़मी ने न सिर्फ अपनी शदीद नाराज़गी जताई, बल्कि हैरत का इजहार करते हुए कहा कि रियासत के एक मेंबर असेंबली को जो अवाम के वोटों पर लाखों लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए असेंबली में पहुँचता है, अब उसे ही गद्दार कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दरअसल गद्दार तो नीतीश राणे हैं। बहरहाल कुछ देर के लिए असेंबली का माहौल गर्म हो गया। इसके बाद जब अबू आसिम आज़मी असेंबली के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, तब दोबारा नीतीश राणे बाहर आते हुए कहा कि गद्दार नहीं तो और क्या बोलेंगे। और नीतीश राणे ने अपने हाथ से गोया अबू आसिम आज़मी को ये बताने की कोशिश की कि चलो अंदर जाओ। नाजरीन, महाराष्ट्र असेंबली में आज जो कुछ हुआ वो शर्मनाक तो था ही, वहीं ये मामला महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए एक पैगाम भी था कि अब सिर्फ यहाँ तक महदूद न रहे कि हमने खबर दिखा दी और आपने देखकर अफसोस का इजहार कर दिया, बल्कि इस सिलसिले में अब एक लाहे अमल तैयार करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस वक्त अबू आसिम आज़मी को गद्दार कहा जा रहा था, उस वक्त उनकी हिमायत में सिवाय एक रुकन असेंबली के कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गोया मुसलमानों को ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि अपनी ज़बान बंद रखो। लिहाजा अगर हम इन जैसे हालात से बचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अगर मुसलमानों के साथ साथ अक़लियतों के मसाइल पर असेंबली में आवाज़ उठाई जाती रहे, तो फिर एक मंसूबा तैयार कीजिए। ऐसे हालात पैदा कीजिए कि महाराष्ट्र के 248 अरकान असेंबली में कम से कम मुस्लिम MLAs की इतनी तादाद ज़रूर होनी चाहिए कि अगर कोई फ़िरका परस्त या भगवादारी अपनी बात बोलने से किसी मुस्लिम MLA को रोके, तो इसके साथ कम से कम इतने MLAs की तादाद ज़रूर होनी चाहिए कि वो इनका डटकर मुकाबला कर सके। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र के पूना में एक अवार्ड तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आए हुए थे, जहां NCP के कद्दावर कायद शरद पवार मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। हालांकि NDA के खिलाफ बने अपोजिशन के तमामी अरकान और अहम कायदीन ने शरद पवार को इस प्रोग्राम से दूरी बनाए रखने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन शरद पवार ने इन सब की बातों को हल्के में लेते हुए PM मोदी के प्रोग्राम में शरीक होने को तरजीह दी। बल्कि शरद पवार इस प्रोग्राम में मेहमानों से पहले ही पहुंचकर PM का इंतज़ार करते दिखाई दिए, जिसके बाद अपोजिशन और ख़ासकर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में नाराज़गी की खबरें चल रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन नाराज़ कायदीन को मनाने के लिए शरद पवार ने आइंदा 5 अगस्त को मुंबई में महाविकास आघाड़ी के तमामी MLAs और पार्टी कायदीन की एक अहम मीटिंग तलब की है। और इस बात का इम्कान बताया जा रहा है कि शरद पवार महाविकास आघाड़ी की इस मीटिंग में नाराज़ कायदीन को मनाने की कोशिश करेंगे। अब 5 अगस्त को मुंबई की इस मीटिंग में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, भीड़ शहर के एक मशहूर कॉलेज KSK कॉलेज के एक लेक्चरर ने तालीमी शोबे को शर्मसार करने वाली ऐसी हरकत की कि जिससे न सिर्फ तालीमी हलकों में बल्कि रियासत महाराष्ट्र के अवाम में बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिन KS कॉलेज के हॉल नंबर 66 में एक डेस्क पर अल्लाह ताला के नाम की बेहुरमती की गई, जिसके बाद कॉलेज के अहाते में हंगामा खड़ा हो गया और देखते ही देखते ये खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई।
और नौजवानों की बड़ी तादाद कॉलेज के अहाते में जमा होकर एहतजाज करने लगी। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि जब इस मामले में तफ्तीश की गई तो कॉलेज के एक लेक्चरर संजय मस्के ने बेशर्मी से इतराफ़ किया कि ये मामला मेरी ही इमा पर किया गया, जिसके बाद हंगामा और तेज हो गया। शिवाजी नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हुजूम को काबू में किया, जबकि निहाल अहमद नामी नौजवान की शिकायत पर इस फिरकापरस्त लेक्चरर के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। इस वाक़े के बाद भीड़ की मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से भीड़ शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने की अपील की गई। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।